नानक, गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु रविदास जी की महिमा और रानी भानवती की अद्भुत साखी। सात संगत जी, कहा जाता है कि गुरु महाराज जी के चरणों में दूर दूर से राजा महाराजा माथा टेकने आया करते थे। जो भी एक बार उनके चरणों से जुड़ जाता, उसका दिल भी परमात्मा के नाम से जुड़ जाता। गुरु महाराज ऐसी कृपा करते कि मनुष्य का जीवन ही बदल जाता। एक समय मुल्तान देश का राजा अपनी रानी से कहने लगा, भाग्यवान, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, राज्य की कोई कमी नहीं, सेवकों की कोई कमी नहीं। क्यों ना हम अपने महल में एक विशाल यज्ञ या भंडारा करवाएं। रानी ने कहा, महाराज जी, ये बहुत ही शुभ विचार। राजा ने तय कर लिया कि एक विशेष दिन में पूरे राज्य में विशाल यज्ञ होगा। उसने अपने मंत्रियों को और अपने अधिकारियों को भी आदेश दिया कि दूर दूर तक ये संदेश भेजा जाए। साधु संत, महात्मा, पंडित और आम जनता, किसी को भी ना छोड़ा जाए, सभी को आमंत्रित दिया जाए। राजा ने कहा कि जब लोग भंडारा ग्रहण करेंगे तब राज्य में बरकत आएगी और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनेगी। संदेश चारों ओर, चारों दिशाओं में भेजे गए। सभी महात्माओं को, संतों को, विद्वानों को निमंत्रण पहुंच गया, लेकिन अनजाने में ही एक महान योगी को निमंत्रण भेजना भूल गए। वे थे गोरखनाथ जी। यज्ञ का दिन निकट आया, पूरे नगर में चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे से कहते, राजा मुल्तान ने बहुत बड़ा भंडारा रखा है, सभी संत महात्माओं को बुलाया गया है, 36 प्रकार के व्यंजन बनेंगे, चलो हम भी भंडारा ग्रहण करने। फिर रास्ते में गोरखनाथ के कुछ शिष्य लोग उनसे मिले। उन्होंने पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? लोगों ने बताया कि आपको पता नहीं, मुल्तान के राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, सभी संतों को, सभी महात्माओं को, सभी पंडितों को बुलाया गया है, आम जनता को भी बुलाया गया है। जब शिष्यों ने ये सुना तो वे तुरंत ही गोरखनाथ जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, हमारे पड़ोस में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और सभी संतों को, सभी महात्माओं को और सभी पंडितों को बुलाया गया, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये सुनकर गोरखनाथ जी को क्रोध आ गया। गोरखनाथ जी ने कहा, क्या मेरी इतनी भी इज्जत नहीं रही? सबको बुलाया गया और मुझे भूल गए। शिष्य ने कहा कि महाराज जी, ये तो बहुत बड़ा अपमान की बात है। गोरखनाथ बोले, चलो हम स्वयं चलते हैं, आखिर संत तो सबके होते हैं। गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ लेकर राजा के महल में पहुंच गए। वहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी। संत, महात्मा, पंडित और आम जनता वहाँ उपस्थित थी। जब राजा को पता चला कि गोरखनाथ जी आए हैं, तो वे तुरंत ही दौड़कर आया और उनके चरणों में सिर झुका दिया। राजा ने कहा कि महाराज जी, आपका हमारे महल में स्वागत है, आपने हमारे घर को पवित्र कर दिया है। लेकिन गोरखनाथ जी बोले, राजा, तूने सबको निमंत्रण भेजा पर मुझे भूल गया, क्या मैं तुझे दिखाई नहीं दिया? राजा हाथ जोड़कर बोला कि महाराज जी, मुझसे भूल हो गई है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, कृपया आप मुझे क्षमा कर दी। गोरखनाथ जी ने कहा कि यदि तुम सचमुच अपनी भूल सुधारना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। राजा बोला, आदेश? आप आदेश कीजिए महाराज जी। गोरखनाथ जी के पास लकड़ी की एक छोटी सी चिप्पी यानी कि छोटी सी कटोरी थी। उन्होंने उसे आगे रखते हुए कहा कि पहले इस चिप्पी को यानी पहले इस कटोरी को भोजन से भर दो, उसके बाद ही मैं भंडारा ग्रहण करूंगा। राजा ने सोचा कि इतनी छोटी सी कटोरी है, इसमें कितना भोजन लगेगा। उसने सेवकों को आदेश दे दिया कि जाओ भोजन लाया जाए। दाल के बड़े बड़े बर्तन लाए गए, जैसे कि दाल कटोरी में डाली गई, पूरी की पूरी बाल्टी खाली हो गई, लेकिन कटोरी नहीं भरी। फिर चावल डाले गए, फिर मिठाइयाँ डाली गई
और अंत में अन्य व्यंजन डाले गए। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात यह थी कि जितना भी भोजन डाला जाता वह सब उसमें समा जाता, पर कटोरी खाली की खाली ही दिखाई देती। धीरे धीरे आधा भंडारा समाप्त हो गया, फिर भी कटोरी नहीं भरी। सभी हैरान थे। गोरखनाथ जी ने गर्व से कहा कि राजा, इतने संतों को, इतने महात्माओं को बुलाया है, यदि उनमें से कोई मेरी इस कटोरी को भर देगा तो मैं उसकी शक्ति मान लूंगा। अब राजा चिंता में डूब गया। उसके चेहरे पर खुशी गायब हो गई। उसे लगने लगा कि यदि भंडारा ही समाप्त हो गया तो हजारों लोग भूखे रह जाएंगे और उसकी बदनामी हो जाएगी। इसी चिंता में वह एक कोने में बैठ गए। राजा को दुखी देखकर तब उसकी रानी भानवती वहां आई। रानी ने देखा कि महल में इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, हजारों लोग आए हुए हैं, लेकिन राजा का चेहरा बिल्कुल उदास है। रानी ने बड़े ही प्रेम से पूछा कि महाराज जी, आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आज तो खुशी की बात है, फिर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? तो राजा ने बड़ी ही गहरी सांस लेते हुए कहा कि भाग्यवान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रानी ने कहा कि क्या बात है, आप मुझे भी बताइए। राजा बोला कि गोरखनाथ जी आए हैं, मैंने भूलवश उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा था। अब उन्होंने शर्त रखी है कि पहले उनकी छोटी सी कटोरी को भोजन से भरना होगा। हमने दाल, चावल, मिठाइयाँ और ना जाने कितना भोजन उसमें डाला, लेकिन वह भरती ही नहीं। आधे से ज्यादा भंडारा समाप्त हो चुका है और हजारों लोग भोजन की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। यदि भंडारा खत्म हो गया तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। रानी भानवती मुस्कुराई। उसने कहा, बस इतनी सी बात? राजा हैरान होकर बोला, तुम इसे छोटी सी बात कह रही हो? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा इस कटोरी को नहीं भर सके। रानी बोली, महाराज जी, आप चिंता मत कीजिए, यह कटोरी मैं भर दूंगी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि जब इतने सिद्ध पुरुष नहीं भर पाए तो तुम कैसे भर दोगी? आगे रानी ने उत्तर दिया, मेरी शक्ति नहीं, मेरे सतगुरु की कृपा यह काम आएगी। रानी भानवती राजा के साथ सभा में पहुंची। सभी लोगों की निगाहें उसकी ओर उठ गई। वह गोरखनाथ के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने बड़े ही प्यार से कहा, महापुरुष जी, हमारे घर में पधारने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपकी कटोरी भरने का प्रयास करती हूँ। गोरखनाथ जी मुस्कुराए। उन्हें लगा कि जहाँ बड़े बड़े संत असफल हो गए हैं, वहाँ एक रानी क्या कर लेगी। उन्होंने कटोरी आगे कर दी। रानी ने एक बर्तन से मुट्ठी भर चावल उठाए, लेकिन चावल डालने से पहले उसने आंखें बंद कर ली और अपने सतगुरु यानी कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का ध्यान किया। उसका मन पूरी तरह अपने गुरु के चरणों में जुड़ गया। फिर उसने बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ चावलों को कटोरी में डालना शुरू किया। साथ संगत जी, जैसे ही आधी मुट्ठी चावल उस कटोरी में पड़े, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह कटोरी जो आधा भंडारा खा गई थी, अचानक भर गई। इतना ही नहीं, उसमें से जो चावल थे वो बाहर गिरने लगे। सभा में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। राजा की आंखें भी हैरानी से फैल गई। संत, महात्मा, पंडित एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गोरखनाथ जी भी हैरान रह गए। उनका अभिमान, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बात नहीं है। रानी भानवती ने विनम्रता से कहा, गोरखनाथ जी, ये मेरी शक्ति नहीं है, यह मेरे गुरु श्री रविदास जी महाराज जी की कृपा है। यदि मेरे गुरु की मेहर हो जाए तो एक नहीं, हजारों कटोरियां भर सकती हैं। गोरखनाथ अब पूरी तरह से शांत हो चुके थे। उन्होंने पूछा कि रानी, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली है? तुम एक राजमहल में रहने वाली स्त्री हो, ऐसी आध्यात्मिक अवस्था तक कैसे पहुंची हो? सारी सभा बड़ी उत्सुकता से उत्तर सुनने को
तैयार थी। रानी भानवती जी बोली, गोरखनाथ जी, क्या आपको वे दिन याद है जब आप गुरु रविदास जी महाराज जी के पास गए थे? गोरखनाथ जी कुछ सोचने लगे। रानी ने आगे कहा, गुरु रविदास जी आपको अपनी कठौती का जल प्रसाद के रूप में दिया था, लेकिन आपने ये सोचकर उसे ग्रहण नहीं किया कि वे चर्मकार के घर का पानी है। आपने उस अमृत समान जल का सम्मान नहीं किया और वहां से लौट आए। सभा में सन्नाटा छा गया। गोरखनाथ जी का सिर झुक गया। रानी ने आगे कहा कि उस समय मैं भी वही उपस्थित थी। जब आपने वह जल ग्रहण नहीं किया तब मैंने विनती करके वही प्रसाद प्राप्त किया। मैंने श्रद्धा से और बड़े ही प्रेम से उसे स्वीकार किया। जैसे ही वह प्रसाद मेरे भीतर गया, मेरे जीवन का अंधकार दूर हो गया। गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरे जीवन की दिशा बदल गई। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं वे सब गुरु रविदास जी की कृपा का परिणाम है। यह सुनकर गोरखनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि गुरु की कृपा जाति, पद और भारी रूप को नहीं देखती। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वही परमात्मा की मेहर बरसती है। गोरखनाथ जी उठे, हाथ जोड़े और बोले, धन्य है गुरु रविदास जी महाराज, धन्य है आपकी श्रद्धा। हे रानी भानवती, आज मेरा अहंकार टूट गया और मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग समझ आ गया। सभा में बैठे सभी लोग गुरु रविदास जी की महिमा का गुणगान करने लगे। चारों ओर जयकारे गूंज उठे। धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी की। सभा में उपस्थित सभी संत, सभी महात्मा और पंडित भी आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग पहले रविदास जी को केवल एक साधारण चरमकार समझते थे, आज उन्हें उनकी वास्तविक महिमा का अनुभव हो गया। रानी भानवती ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि सुनो संसार के लोगों, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु रविदास जी जूते बनाने का काम करते हैं, इसलिए वे साधारण व्यक्ति थे। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे परमात्मा के सच्चे प्यारे संत हैं। जो लोग जूतों को जोड़ने की बात करते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि गुरु रविदास जी केवल जूते नहीं जोड़ते थे, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ते थे। वे मनुष्य को परमात्मा से जोड़ते थे। वे बिगड़ी हुई तकदीरों को संवार देते थे। साथ संगत जी, यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से गुरु रविदास जी महाराज का नाम लेते हैं। उनकी वाणी आज भी लोगों के जीवन को बदल रही। रानी भानवती जी ने आगे कहा कि जिस दिन मैंने श्रद्धा से गुरु का प्रसाद ग्रहण किया, उसी दिन मेरा जीवन ही बदल गया। गुरु की कृपा से मेरे अंदर का अज्ञान दूर हो गया। मैंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम से होती है। साथ संगत जी, इस कथा से हमें भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। गोरखनाथ जैसे महान सिद्ध पुरुष का भी अहंकार उसके मार्ग में बाधा बन गया, लेकिन रानी भानवती की श्रद्धा और समर्पण ने उसे वह प्राप्त करवा दिया जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी संत की, महापुरुषों की या भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी की जाति का, किसी के पेशे का और बाहरी रूप को देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों में स्वयं निवास करता है। साथ संगत जी, यही संदेश हमें गुरु परंपरा पर भी ध्यान देती है। जब भी श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप तैयार किया, तब उन्होंने अनेक भक्तों की, अनेक संतों की वाणी को उसमें स्थान दिया। इसे यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। भक्ति का मापदंड केवल और केवल प्रेम है, नाम है और समर्पण है। आज जब भी हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने मत्था टेकते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि उसमें केवल गुरुओं की ही नहीं, बल्कि अनेक भक्तों की
और अनेक संतों की दिव्य वाणी भी विराजमान है। उनमें भगत रविदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी भी शामिल है। उनकी वाणी आज भी संसार को प्रेम का, समानता का और भक्ति का संदेश दे रही है। आओ साथ संगत जी, हम भी गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में अरदास करें। हे सतगुरु, जिस प्रकार आपने रानी भानवती पर कृपा की, उसी प्रकार आप हम पर भी अपनी मेहर की दृष्टि बनाए रखना। हमारे अंदर से अहंकार को, ईर्ष्या को, द्वेष को और नफरत को समाप्त कर देना। हमें सबको नाम सिमरन, सेवा और सत्संग का मार्ग प्रदान करना। हमें ऐसा जीवन देना जो मानवता, प्रेम और गुरु भक्ति से भरपूर हो। साथ संगत जी, जो मनुष्य सच्चे दिल से अपने गुरु का आश्रय लेता है, उसका जीवन अवश्य बदल जाता है। गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसी विश्वास और प्रेम के साथ हम सभी मिलकर बोले, धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी की, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।